अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। गणेश शोभा यात्रा के दौरान जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदू मुस्लिम यकजहती की कई वाक़यात आए मंजर आम। बोधन में मजलिसी क़ायदीन ने की फलों की तकसीम। कांग्रेस क़ायद एम.ए. खुद्दूस की जानिब से गुज़िश्ता 22 सालों से फलों व पानी की तकसीम। यूथ कांग्रेस क़ायद मोहम्मद यूनुस की जानिब से कैप्स की तकसीम तो निर्मल में एक मुस्लिम खातून की जानिब से लड्डू की खरीदी। हैदराबाद के साथ तेलंगाना भर में पुरअमन तौर पर गणेश निमज्जन की तकमील पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। कुकनूर लिफ्ट व नवाब लिफ्ट का साबिक़ा वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी आगाज अमल में लाते हुए तालाब की सतह आब में इजाफा करने के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। वरंगल में सुबह के अवलिन सातों होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहरी जिंदगी दरहम बरहम हो गई। बीसी तबके के लिए 42% तोहफात फराहम करने के मौके पर इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले भारी जलसे आम का रियासती वज़रा ने लिया जायजा। बासर व उम्मेड़ा में गणेश निमज्जन के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात की गए। विसर्जन इलाकों का सीपी सई चैतन्य ने लिया जायजा। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से शहर निज़ामाबाद के मुस्तक़ीन में कारोबार के लिए इमदाद की गई फराहम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अदा किया बैरिस्टर अवैसी का शुक्रिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के शुक्रगुजार है, जिन्होंने कौमी मफाद को तरजीह देते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत देने का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैरिस्टर अवैसी की ये हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के विकार को बढ़ाती है बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती है। इन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक काबिल और बाइज्जत कानूनदान है और इनकी शख्सियत पर पूरे मुल्क को फख्र है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मजीद कहा कि तेलंगाना की सियासत हमेशा से कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करती रही है और AIMIM की ये हिमायत इस बात का सबूत है कि कौमी सतह पर भी मुत्तहिदा सोच और हम आहंगी की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती मफादात से बिलातर होकर मुल्क के वसीतर मफाद में फैसले करेंगे। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार हो गई और ताहम बताया गया है कि इस वक्त शब्बीर अली कार में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो महफूज रह गए। कामारेड्डी में ये हादसा इस वक्त पेश आया जब BC डिक्लेरेशन के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले जलसे आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद विज़रा और मोहम्मद अली शब्बीर के कारों का काफिला जा रहा था। बताया गया है कि कॉलेज ग्राउंड का जायजा लेने के दौरान काफिले की गाड़ियों के दरमियान अचानक एक कार आ गई। शब्बीर अली की
गाड़ी ने इस कार को बचाने की कोशिश में डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शबीर अली की कार का टायर फट गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रुकने राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा 5 लाख फंड से जयपुर ईदगाह की हिसारबंदी के कामों का किया आगाज। एमपी राज्यसभा के आर सुरेश रेड्डी ने जयपुर ईदगाह की हिसारबंदी के लिए 5 लाख रुपये मंजूर किए थे, जिस पर मरकजी कमेटी जयपुर सदर मोहम्मद मुजाहिद खान, साबिका टेलीकॉम डायरेक्टर व BRS कायद मोहम्मद शाहिद अली ने इजहार तशक्कुर किया। आज आरमूर मंडल के जयपुर देहात के ईदगाह बाउंड्री वॉल के काम का आगाज किया गया। ये रकमी मंजूरी MP के आर सुरेश रेड्डी ने अपने MP फंड से दी। इस मौके पर मरकजी कमेटी जयपुर सदर मोहम्मद मुजाहिद खान और BRS लीडर मोहम्मद शाहिद ने मुखातिब करते हुए बताया कि ईदगाह जयपुर में सही तौर पर बाउंड्री वॉल न होने की वजह से दुश्वारियों का सामना हो रहा था, जिस पर MP के आर सुरेश रेड्डी से नुमाइंदगी की गई। इन्होंने फौरी तौर पर ईदगाह बाउंड्री वॉल के लिए 5 लाख रुपये रकम मंजूर किए, जिस पर हम मरकजी कमेटी जयपुर की जानिब से KR सुरेश रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हैं। इस तरह तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर BRS लीडर मोहम्मद शाहिद, मुजाहिद सदर मरकजी कमेटी जयपुर, लायक खान, नजीब खान, अजीम, मंसूर अली, खालिद अली, आमिर, फहीद, अख्तार, अजहर, आमिर, अबू, अरशद, रिजवान, अब्दुल रशीद व दीगर मौजूद थे। ईदगाह पे बाउंड्री वॉल के लिए 5 लाख MP KR सुरेश रेड्डी BRS के जो पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर है, आज इसके काम के लिए इफ्तिताह के शुरू करे। आज हम लोग एक कमेटी मरकज कमेटी के थ्रू और मरकज कमेटी के सदरात मुजाहिद खान और बाकी के जो बड़े लोग हैं हम सब यहाँ पर शामिल है। हम जयपुर की मरकज कमेटी से और यहाँ के जितने मुसलमान आवाम हैं उन सब से हम MP KR सुरेश रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस छोटे से मुकाम के लिए उन्होंने सोचकर इस MP फंड्स में 5 लाख सैंक्शन करते हुए जो लेटर दिया गया है उन्होंने, उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाईचारगी की मिसाल सीनियर कॉर्पोरेटर एम खुदूस गुज़िश्ता 22 सालों से मुसलसिल गणेश जुलूस में फलों व पानी की तकसीम एक अजीम मिसाल CP सचैतन्य ने पेश की तहनीत। शहर निजामाबाद में गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है और इसी तरह की मिसाल गुज़िश्ता रोज गणेश जुलूस के दौरान पेश आए, जहां पर कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिका कॉर्पोरेटर एम खुदूस की जानिब से गणेश जुलूस के दौरान अवाम के लिए फूल व पानी की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने इनके कैंप में पहुंचते हुए इनके इस इकदाम की सताइश की और इनको तहनीत पेश की। इसी तरह रुकन असम्बली निजामाबाद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व DCP बसवा रेड्डी, ACP राजा वेंकट रेड्डी व दीगर ने इनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इनकी जानिब से गुज़िश्ता 22 सालों से इस तरह की फलाही खिदमात जारी है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर इनके हमरा साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, MA जलील, फरहान, सरफराज व दीगर मौजूद थे। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनिस की जानिब से गणेश शोभा यात्रा के दौरान खुसूसी पगड़ियों की गई तकसीम। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से गणेश शोभा यात्रा के मौके पर तमाम अवाम में खुसूसी तैयार करदा पगड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इनके इस इक़दाम पर नौजवानों ने काफी जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने बिरादरान वतन से गले मिलते हुए आज के दिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके हमरा कसीर तादाद में यूथ कांग्रेस कायदीन ने की शिरकत। यूथ कांग्रेस की जानिब से तमाम यूथ कांग्रेस की गणपति बप्पा के जो कैंप थे यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हमारे हिंदू भाइयों का फेस्टिवल रहने की वजह से, गणपति फेस्टिवल रहने की वजह से यूथ कांग्रेस की तरफ से कैंप बांटा जा रहा है। जिला निजामाबाद भर में बरोज़े हफ्ता से आगाज अमल में लाया गया निमज्जन व शोभा यात्रा दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला निजामाबाद में अक्सरियती बिरादरान की जानिब से 9 दिनों तक गणेश मूर्तियों की पूजा अंजाम देने के बाद जिला भर में बरोज़े हफ्ता को आगाज अमल में लाए गए गणेश निमज्जन व शोभा यात्रा दूसरे दिन भी जारी रहा। इस हिस्से के तहत गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए भक्तों की जानिब से भजन करते हुए जिला निजामाबाद के मरकज पर वाक़ई मुख्तलिफ इलाकों से बासर गोदावरी नदी को ले जाया गया। जिले में वाक़ई मुख्तलिफ इलाकों से बासर और उमेड़ा के पास निमज्जन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी किस्म की दिक्कत न
होने के लिए पुलिस कमिश्नर CP साई चैतन्य के अहकामात के मुताबिक पुलिस अमला ने सख्त हिफाजती इकदाम किए और निमज्जन होने वाले मकामात का खुद CP ने जायजा लेते हुए फराइज अंजाम देने वाले अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। जिला के तमाम इलाकों में नस्ब की गई CC कैमरे की निगरानी में गणेश निमज्जन जुलूस व निमज्जन प्रोग्राम जारी रहा और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ इलाकों में रास्ते का रुख मोड़ दिया गया। इस मौके पर CP के साथ निजामाबाद, आरमूर, बोधन, ACPs, CIs, स्पेशल पार्टी अमला व दीगर मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स के लिए मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह और ग्राम पंचायत व म्युनिसिपल अमला की उजरत में इजाफा करते हुए इन्हें मुस्तकिल करने के लिए IFTU रियासती कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज हैदराबाद में मुनक़िदा रियासती कॉन्फ्रेंस में ज़िला निज़ामाबाद के कारकुनान ने कसीर तादाद में की शिरकत। IFTU रियासती कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज 7 सितंबर को हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले रियासती कॉन्फ्रेंस में ज़िला निज़ामाबाद से मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करने का ज़िला जनरल सेक्रेटरी दासू ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसिल काम करने वाले सफाई अमला के मसाइल को हल करते हुए मरकज़ व रियासती हुकूमत इनकी उजरत में इजाफा करने की ख्वाहिश की और इसी तरह से स्वच्छ भारत में स्वच्छ तेलंगाना में अहम तरीन किरदार करने वाले मुलाजिमीन और कारकुनान को 26 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाहों को फौरी तौर पर नाफिज करते हुए इन्हें 10,000 रुपये वजीफा दिया जाए और PF ESI क़वानीन का इतलाक़ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में दिए गए वादे के मुताबिक पंचायत कारकुनों की उजरत में इजाफा करते हुए मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना आदर्श ग्राम पंचायत म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन जिला निजामाबाद सेक्रेटरी अब्दुल, रियासती नायब सदर J गंगाधर, जिला क़ायदीन P गंगाधर, P साइलू, शेखर, राजन्ना, गणेश, N लक्ष्मण, नागामणि व दीगर ने शिरकत की। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई नडीमी तांडा ग्राम पंचायत के हुदूद में ब्रिपा तांडा और वाड़ी देहात में हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई नडीमी तांडा ग्राम पंचायत हुदूद के बीरप्पा तांडा और वाड़ी देहात में बंजारा वेलफेयर डॉक्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अवाम की तख्शीश करते हुए अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई और कुदरती आफात की वजह से बेसहारा होने वाले अफराद खानदान को जरूरी अशिया के अलावा पकवान का सामान फराहम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में सकूनत पजीर अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कुदरती आफात व दीगर वजूहात की वजह से बीमार होने वाले अवाम की मदद करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स के अलावा अमला और मौजे की अवाम ने शिरकत की। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులు కానియండి, బహుజనులు కానియండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ చాలా కష్టం జరిగింది. కావున ఇట్టి సందర్భంలో మా నిజామాబాద్ సేవా డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ బంజారా డాక్టర్స్ అందరూ కలిసి మెగా హెల్త్ క్యాంప్, ఇందులో జనరల్ ఫిజిషియన్స్, ఆర్థోపెడిషియన్స్, పీడియాట్రిషియన్స్, అలాగే దంత డాక్టర్లు, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు, కార్డియాలజిస్ట్ అందరూ రావడం అనేది జరిగింది. ప్రజలకు ఉచితంగా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడము, ECG అలాగే మందులు పంపిణీ చేయడం అనేది జరిగింది. हैदराबाद के साथ तेलंगाना भर में पुरअमन तौर पर विनायक निमज्जन की तकमील पर CM रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। CM रेवंत रेड्डी ने एक बयान जारी किया है जिसमें 9 दिनों तक गणेश की मूर्तियों की पूजा करते हुए शानदार पैमाने पर विदा किया। विनायक नवरात्रि में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा न होने के लिए फराइज अंजाम देने वाले पुलिस, म्युनिसिपल, रेवेन्यू, बरकी, ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज व दीगर महकमे जात के अहदेदारान अमला के अलावा वास्तु कमेटी के मुंतजिमीन और भक्तों को CM रेवंत रेड्डी की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई और इसके अलावा शहर हैदराबाद में 1 लाख गणेश की मूर्तियों को मुकर्रर वक्त पर टैंक बॉन्ड के पास माँ बाकी दीगर इलाकों में निमज्जन खुश असलूबी व पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाने के लिए ताउन करने वाले आवाम को भी CM रेवंत रेड्डी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। कुकनूर लिफ्ट व नवाब लिफ्ट का साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी आगाज अमल में लाते हुए तालाब की सतह में इजाफा करने के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई नवाब लिफ्ट का साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी आगाज अमल में लाते हुए तालाब की सतह आब में इजाफा करने के लिए अहदेदारों को अहकामात सादिर किए। इन्होंने कहा कि SRSP में मुकम्मल सतह पर ज़ख़ैर आब होने के बायस फौरी तौर पर गुप्ता लिफ्ट, जॉइंट पल्ली हनुमंत रेड्डी लिफ्ट को भी आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस हिस्से के तहत कुकनूर दही तरक्की कमेटी अराकीन और नवाब कमेटी अराकीन ने वेलपुर में वाक़ई MLA की क़यामगाह में मुलाकात की। इस मौके पर अराकीन की जानिब से लिफ्ट का आगाज अमल में लाकर तालाब के सतह आब में इजाफा करने के लिए
दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की ख्वाहिश की, जिससे एमएलए प्रशांत रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बाज़रिए फोन के तहत महकमे इरिगेशन ओहदेदारान सीई मधुसूदन ई भानु प्रकाश से इस मसले के बारे में बात करते हुए सीजन के आगाज से पहले मोटर ट्रांसफार्मर तमाम तरह से तैयार होने के ताल्लुक से दरियाफ्त किया बसूरत ओहदेदारान पर जिम्मेदारी ऐद होने का इजहार किया। అంత అయిపోయింది, ఇంకా రాలేదు, కొద్దిగా పరిశీలన చేయాలి. నేను బాను కూడా చెప్పిన అదొకటి. రెండు, కుక్నూరులో మన పాత ఐడీసీ స్కీమ్ ఉన్నది ఒకటి. అయితే ఆ మోటార్లేమో ఆ బాయిలో ఉంటాయి. ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు అలా ఇసుక పోయి అంత మోటార్లు ఖరాబ్ అవుతుంది, ఉండుతుంది. అయితే వాళ్ళ ప్లీ ఏంటంటే మోటార్లు ఏమైనా ఒడ్డుకు పెట్టించి ఆ ఒడ్డు పంట 4 నెలలు నీళ్ళు వాడతాయి, ఆడ పెరిగినెలు ఉంటుంది బాబు, దాని నుంచి లిఫ్ట్ చేసి చర్యలు వేసుకుంటామని వాళ్ళు ఊరోళ్ళు అడుగుతున్నారు. అదొకటి ఎగ్జామిన్ చేయించి అదొకటి చూడండి. ప్లస్ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా సార్ గుత్పా స్టార్ట్ చేయమే రాదు, చెరువులు అస్సలు నిండలేదు మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో. మరి లేదు సార్, మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ స్టార్ట్ చేయండి సార్. గుత్పా మస్తు నీళ్లు ఉన్నాయి, నీళ్ళు మళ్ళా వర్షాలు పడతాయి, మళ్ళా గోదావరి వదులుతారు, వేస్ట్ పోతాయి, మళ్ళా పడుతుంది. మీరు నింపూరి చెరువులు ఏం కాదు. वरंगल में सुबह के वलीन सातों होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहरी जिंदगी दरहम बरहम हो गई। वरंगल में वाक़ई रेलवे अंडर ब्रिज के पास भारी सैलाबी पानी आने के बायस आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। वो भारी सैलाबी बहाव का अंदाज़ा किए बगैर दोनों ड्राइवर की लापरवाही के जरिए चलाई गई गाड़ी रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे आ गई। इस ताल्लुक से हासिल करदा इतला के फौरी बाद मिल्स कॉलोनी का पुलिस अमला उस्मान, नरेश, साई कृष्णा जय मुकाम पर पहुंचते हुए दोनों आरटीसी बसों में तकरीबन 60 मुसाफिरीन को मुकामी आवाम की मदद से मासूम बच्चों और मामूरीन को अपने कांधों पर उठाकर बाहर लाया। इस वाक़े में मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन हेड कांस्टेबल उस्मान के पैर को चोट आने के सबब शदीद खून बहने की वजह से शहर के खानगी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। वहां पर डॉक्टर ने हेड कांस्टेबल के पैर को 6 टांके लगाए। बीसी तबके के लिए 42% तोहफात फराहम करने के मौके पर इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में इनेख़ाद अमल में लाए जाने वाले भारी जलसे आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का रियासती वज़रा ने लिया जायजा। रियासती हुकूमत की जानिब से बीसी तबके के लिए 42% तोहफात की फरहमी अमल में लाने के मौके पर इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में इनेख़ाद अमल में लाए जाने वाले भारी जलसे आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का रियासती वजीर इंचार्ज सीतक्का पी श्रीनिवास, पी प्रभाकर, कोंडा सुरेखा के अलावा हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने जायजा लिया। आज कामारेड्डी शहर के मुकाम पर वाक़ई सुबहम फंक्शन हॉल में इनेख़ाद अमल में लाए जाने वाले कांग्रेस पार्टी खास कारकुनान के लिए मुनक़िदा इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर विज़रा ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। बोधन शहर में गणेश निमज्जन के जुलूस में भक्तों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोधन सदर इलियास की जानिब से फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन शहर में सार्वजनिक उत्सव समिति के ज़ेर-ए-तमाम क़याम अमल में लाए गए विनायक जुलूस में शामिल होने वाले भक्तों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के सदर इलियास की क़यादत में फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बोधन शहर में गंगा जमनी तहजीब की तरह सबको मिलजुल कर रहने का इजहार किया। ముఖ్యంగా గణేష్ శుభాకాంక్షలు తెలుస్తున్నాను అందరికీ, బోధన ప్రజలకు. స్పెషల్ ఈరోజు ఇక్కడ మన వార్డ్ నెంబర్ 32లో ఈ పండ్ల పంపక ప్రోగ్రాం నడుస్తుంది నా తరఫు నుంచి. ఇంకోటి ఏంటంటే మా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారికి, వాళ్ళ టీంకి అందరికీ, స్పెషల్లీ మా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీ పార్టీ తరఫు నుంచి వాళ్లకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. బోధన ప్రజలకు కూడా ఒక సూచన ఏమిస్తున్నామంటే సుకుల్లా వెళ్ళండి, అక్కడ నీళ్ళ దగ్గర కూడా మంచిగా విసర్జన జరపండి, తొందర చేయకండి. దయచేసి అందరూ ఒకళ్ళకొకరు సహకరించి. ఇంకోటి ఇవాళ ఒక మెసేజ్ గంగా జమున తహజీబ్ నా తరఫు నుంచి నేను ఒక మంచి మెసేజ్ ఏమిస్తున్నా అంటే ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से शहर निज़ामाबाद के मुस्तहिक़ीन में कारोबार के लिए इमदाद की गई हवाले। शहर निज़ामाबाद में ज़कात इंडिया के ज़ेर-ए-तमाम शहर के एक फंक्शन हॉल में प्रोग्राम का इनेख़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के नुमाइंदों ने कहा कि हर साल रमज़ान में साबा इस्तात अफराद की जानिब से वसूल किए गए ज़कात वो अतिया से गरीब अफराद ख़ानदान को सहारा देते हुए इन्हें अपने कारोबार का आगाज़ करने के लिए दरकार सामान की खुद खरीदी अमल में लाकर देने का इजहार किया। इस हिस्से के तहत ख़वातीन को मुफ्त सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। वो गुज़िश्ता साल 34 लाख रुपये पर मबनी सामान मुस्तहिक़ गरीब आवाम को देने का
इजहार किया। इस प्रोग्राम में ट्रस्ट के मुंतजिमीन मोहम्मद जाकिरुद्दीन, अब्दुल रहमान, अब्दुल अलीम, गौस पाशा व दीगर ने शिरकत की। జకాత్ సంబంధించి మనందరికీ తెలుసు, ఇస్లాంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఆఫ్ ది ఇస్లాం. ప్రతి ధనవంతుల పైన ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ కానివ్వండి, ధనం కానివ్వండి లెక్కబెట్టేసి దాంట్లోకెళ్ళి 2.5% జకాత్ తీస్తారు. ఈ ధనవంతుల పైన ఫర్జ్ మీన్స్ కంపల్సరీ. అది తీసినాక కమ్యూనిటీలో ఎస్పెషల్లీ బీద వాళ్లకు పంచడం అనేది దీని ఉద్దేశం. बासर व उम्मेड़ा गणेश निमज्जन के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम किए गए। निमज्जन इलाकों का CP साई चैतन्य ने लिया जायजा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कहा कि गणेश नवरात्रि के अख्ताम के लिए जिले में वाक़ई मुख्तलिफ इलाकों से बासर और उम्मेड़ा के पास विसर्जन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए वसी इंतजाम करने का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर ने निमज्जन होने वाले मुकामात का मुशाहिदा किया और वहां पर मौजूद हुक्काम को तजावीज़ दी। वो निमज्जन के दौरान उत्सव कमेटी अराकीन महकमे पुलिस की जानिब से बताए गए उसूलों पर अमलावारी करने की अपील की। महकमे पुलिस की तजावीज़ के मुताबिक मुंतजिमीन और उत्सव कमेटी के अराकीन पुरअमन तौर पर गणेश निमज्जन प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। CP ने कहा कि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा न होने के लिए सख्त सयानत इंतजाम किए गए हैं। इस हिस्से के तहत जिले के तमाम इलाके CC कैमरे की निगरानी में गणेश निमज्जन जुलूस को मुकम्मल किया जा रहा है। CP ने कहा कि निमज्जन के मौके पर जुलूस को मुकम्मल किया जा रहा है। CP ने कहा कि निमज्जन के मौके पर जुलूस के दौरान DJ और पटाखा जात पर पाबंदी होगी। खास तौर पर उत्सव कमेटी अराकीन जिम्मेदारी के तहत निजाम व जब्त पर अमलावरी करते हुए पुलिस की तजावीज़ पर अमल करने की ख्वाहिश की। CP ने कहा कि उम्मेड़ा को निमज्जन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए पुरहुजूम इलाकों में ट्रैफिक पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। श्रीकोंडा में वाक़ई राउटला देहात में प्रोफेसर लिम्बाद्री वालदा मोहतरमा के यादगार के तहत इनेक़ाद अमल में लाए गए आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में मुख्तलिफ क़ायदीन ने की शिरकत। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ राउटला देहात में साबिक़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन वालिदा मोहतरमा हाल ही में फौत होने के बायस माँ की यादगार के तहत किए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी, CPI ML मास लाइन रियासती क़ायद भास्कर, प्रोफेसर M लक्ष्मैया ने शिरकत करते हुए लक्ष्मम्मा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में CPML मास लाइन रियासती क़ायद B प्रभाकर, कांग्रेस क़ायदीन M गंगा रेड्डी, G ఈరన్న, B రవి के अलावा दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళతోని ఒక 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు మీరు క్లోజ్ గా బిహేవ్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడండి. వాళ్ళకు ఉన్నంత నాలెడ్జ్, వాళ్ళకు ఉన్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు అసలు వాళ్ళకి తెలిసిందంటే సగం కూడా తెలియదు. నేను చాలాసార్లు చాలా మంది ఇంటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను. మనం అనుకుంటాం బాగా చదువుకున్నాం, మనమే మహా మేధావులము, మనకి అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాం. కానీ చాలామంది చదువుకొని వాళ్ళు కానీ పెద్ద మనుషులు వాళ్ళ అనుభవంతో నేర్చుకుని ప్రాక్టికల్గా చాలా ఉంటాయి. అందుకని వాళ్ళని గౌరవించాల్సిన అవసరము, వాళ్ళ నుండి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరము మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। गणेश शोभा यात्रा के दौरान जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदू मुस्लिम यकजहती की कई वाक़यात आए मंजर आम। बोधन में मजलिसी क़ायदीन ने की फलों की तकसीम। कांग्रेस क़ायद M.A. खुदूस की जानिब से गुज़िश्ता 22 सालों से फलों व पानी की तकसीम। यूथ कांग्रेस क़ायद मोहम्मद यूनुस की जानिब से कैप्स की तकसीम तो निर्मल में एक मुस्लिम खातून की जानिब से लड्डू की खरीदी। हैदराबाद के साथ तेलंगाना भर में पुरअमन तौर पर गणेश निमज्जन की तकमील पर CM रेवंत रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। कुकनूर लिफ्ट व नवाब लिफ्ट का साबिक़ा वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी आगाज अमल में लाते हुए तालाब की सतह में इजाफा करने के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। वरंगल में सुबह के अवलिन सातों होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहरी जिंदगी दरहम बरहम हो गई। BC तबके के लिए 42% तोहफात फराहम करने के मौके पर इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले भारी जलसे आम का रियासती वज़रा ने लिया जायजा।
बासर व उम्मेड़ा में गणेश निमज्जन के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम किए गए। विसर्जन इलाकों का सीपी सई चैतन्य ने लिया जायजा। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से शहर निजामाबाद के मुस्तकीन में कारोबार के लिए इमदाद की गई फराहम। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।